दोस्तों देखो क्या हालत हो गई है। ये ग्लास पैक होता है इसका, ये कांच का होता है पैक, और ये मुझे पता था और फिर भी इसकी ये हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है मेरे। हाय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी ये शार्क भी आपको हेलो बोल रही है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है ना, एक थीम के साथ है। आप लोगों को पता है गाइज, मैं हर वीडियो या मेरा हर लाइव जो होता है वो मैं कोशिश करती हूँ, हर बार नहीं कर पाती हूँ बट कोशिश करती हूँ कि एक थीम के साथ हो। तो आज मेरे दिमाग में एक बात आई गाइज। पहले मेरी बात शुरू होने से पहले ये देखो गाइज, ये मेरा फ्लिप फोन है जो कि पीछे से टूट गया है। अब मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो ये फ्लिप फोन पीछे से टूटा हुआ है। दोस्तों देखो क्या हालत हो गई है। ये ग्लास पैक होता है इसका, ये कांच का होता है पैक, और ये मुझे पता था और फिर भी इसकी ये हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है मेरे फ्लिप फोन की। ये है सैमसंग का फ्लिप 5 था मेरे पास में। तो गाइज बेसिकली मैं आपको अपने दूसरे फोन की हालत दिखाती हूँ, जो कि सपोर्टिंग के लिए मैं रखती हूँ एक और फोन। अभी आप देखोगे, ये देखिए गाइस, इसकी भी हालत जो है क्रैक हो चुका है। तो गाइस इस चीज में ना दो चीजें होती हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उसके दो पक्ष हो सकते हैं। पहला पक्ष ये होता है कि लाइफ में जो भी हम सोचते हैं ना, वो ही ब्रह्मांड हमको वापस करता है। जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, उसका ये एग्जाम्पल इसलिए है, इसका ये प्रत्यक्ष मुझे इसलिए मिल गया क्योंकि जब से मैं इंडिया आई थी पिछले 2-3 महीने से, मुझे लग रहा था कि ये जो फ्लिप फोन है ये जो है ट्राइपॉड पे अच्छे से होल्ड नहीं हो पाता है ना। और गोप्रो मेरा बहुत ही छोटा है और गोप्रो के लिए उजाला चाहिए, तो घर में उतना उजाला पॉसिबल नहीं होता हर बार। तो मैंने सोचा चलो एक फोन खरीदना है करके मेरे दिमाग में चल रहा था। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरा ये वाला फोन गिर गया, पुराना फोन जिससे मैं सपोर्ट करती हूँ। और फिर मेरा फ्लिप था, तो मैंने दिखा भी दिया दुकान पे जाके कि चलो मैं इसको एक्सचेंज करूंगी। बट जो रेट वो लोग बता रहे थे मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा मैं जब भी नया फोन खरीदूंगी ये बच्चे को दे दूंगी। अगर मेरा इतना महंगा फोन है तो मैं उसे ऐसे 9-10 हजार में क्यों दूं। तो मैं वापस आ गई। बट मेरी सोच वहीं से शुरू हो गई थी, नया फोन नया फोन नया फोन। और देखिए मेरी सोच ने ऐसे काम कर दिए, अब वो फोन ना बस हाथ से गिर गया और आज वो टूट गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज के अराउंड ना हम घूम रहे होते हैं वो चीज हो जाती है। अब ये चीज अच्छे में लो तो अच्छी बात है। तो इसीलिए नेगेटिव गाइज जब हम सोचेंगे ना, तो नेगेटिव होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसका नेगेटिव पक्ष ये है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए हमको, हमेशा अच्छा ही सोचो गाइज। और कभी कभी ये मुश्किल होता है बहुत, कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है गाइज। जैसे मान लीजिए, अब इसी को आप इंट्यूशन भी बोल सकते हो ना। एक होता है कि हम जो सोचते हैं वो सच होता है, एक होता है कि भाई जो होने वाला होता है उसका इंट्यूशन हमको पहले से लगने लगता है। पेरेंट्स की तबीयत खराब होने वाली होती है या कुछ हमारे बच्चों की तकलीफ होती है तो हमको उसका ज्ञान हो जाता है। तो उसको दूसरा पक्ष है कि उसको इंट्यूशन की तरह भी हम ले सकते हैं। तो इन एनी वेज अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना बहुत जरूरी है। तो मैं ये बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव बना के रखूं। ट्राई कर रही हूँ। कोशिश तो कई बार पॉसिबल नहीं होता है, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उतना नहीं कंट्रोल कर पाते अपने इमोशंस को। बट फिर भी गाइस ट्राई करिए, हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है हम सोचते हैं कि नहीं आज हमको लेट हो ही जाएगा और हम ऑफिस पहुंचते पहुंचते उस दिन तो लेट हो ही जाते हैं। तो गाइस बी पॉजिटिव, है ना। बाकी जो होना है वो तो लाइफ में होगा ही, बट प्लीज बी पॉजिटिव, क्योंकि अब मैं बिल्कुल, अब मेरी मजबूरी हो गई है कि मुझे फोन जाके खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे जितने फोन है वो सब ऐसे क्रैक टूटा ये सब हो गए हैं। तो अब जाती हूँ, देखती हूँ और आपको बताऊंगी मैं कौन सा फोन खरीदूंगी। ज्यादा महंगा फोन नहीं खरीदूंगी इस समय मैं, यस, क्योंकि मैं इमीडिएट खरीदने ही नहीं वाली थी, मैं तो सिर्फ सोच रही थी। तो बहुत महंगा फोन खरीदने की मेरी प्लानिंग तो नहीं है। अब देखती हूँ, जाती हूँ। सो बी पॉजिटिव गाइज, आई एम लाइक सजेस्टिंग यू, हमेशा पॉजिटिव सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। टेक केयर, बाय।